हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम एजुकेशन। आज मैं आपको रोमांटिक नावल डेविड कॉपरफील्ड की इंग्लिश टू हिंदी समरी मैं आपको बताने जा रहा हूँ और बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये नावल चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखा गया है। आइए इसकी इंग्लिश टू हिंदी समरी मैं बताता हूँ आपको। डेविड कॉपरफील्ड was born on Friday at 12 o'clock at night at Blunderstone in Suffolk। डेविड कॉपरफील्ड का जन्म शुक्रवार को रात में 12 बजे ब्लंडरस्टोन के सफल्क नामक स्थान पर पैदा हुए थे। ही वाज ए पोस्थुमस चाइल्ड। ये अपने पिता के मृत्यु के बाद पैदा हुए थे। His father's aunt Betsy Trotwood came to the house of Copperfield। इनके पिताजी की चाची कॉपरफील्ड के घर आई थीं। एंड प्रेडिक्टेड दैट, और भविष्यवाणी की थी कि द बेबी बॉर्न वुड बी ए गर्ल, कि पैदा होने वाला जो बच्चा होगा एक लड़की होगी। एंड शी वुड एडॉप्ट हर, और वह उसे गोद ले लेंगी। बट शी बिकेम वेरी एनवायड, लेकिन उन्हें बहुत गुस्सा आता है। व्हेन शी केम टू नो दैट बेबी वाज ए बॉय, जब उन्हें ये पता चलता है कि लड़का पैदा हुआ है, यानी जो बच्चा पैदा हुआ है वो लड़का था। शी एट वंस रिटर्न हर होम, वह तुरंत अपने घर लौट गईं। डेविड वॉज वेरी हैप्पी इन हिज चाइल्डहुड डेज, डेविड अपने बचपन के दिनों में बहुत खुश था। ही लिव्ड विद हिज मदर एंड हिज नर्स पिगोटी, वह अपनी मम्मी यानी माँ और अपनी सेविका पिगोटी के साथ रहते थे। हु वाज एज द मेड सर्वेंट ऑफ द फैमिली, पिगोटी परिवार में नौकरानी थी। हिज मदर एंड पिगोटी हैड ग्रेट लव फॉर डेविड, उनकी मम्मी और पिगोटी डेविड को बहुत प्यार करते थे। बट आफ्टर सम टाइम ए चेंज केम इन हिज लाइफ, लेकिन थोड़ा समय बाद उनके जीवन में एक बदलाव आ गया। हिज मदर डिसाइडेड टू मैरी मिस्टर मर्डस्टोन, उनकी मम्मी ने फैसला किया मर्डस्टोन से शादी करने का। पिगोटी टुक हिम टू यारमाउथ, पिगोटी डेविड को यारमाउथ ले गई। वेयर हिज ब्रदर लिव्ड, जहाँ उनके भाई रहते थे। डेविड मेट इमिली इन यारमाउथ, डेविड की मुलाकात यारमाउथ में इमिली से हुई। ही वॉज अट्रैक्टेड बाय इमिली, वह इमिली के द्वारा प्रभावित हुए या वह इमिली पर अट्रैक्ट हो गए। आफ्टर सम टाइम दे रिटर्न टू ब्लंडरस्टोन, थोड़ा समय बाद वे ब्लंडरस्टोन लौट गए। डेविड केम टू नो अबाउट द मैरिज ऑफ हिज मदर, डेविड को अपनी मम्मी की शादी के बारे में पता चला। हिज स्टेप फादर वाज नॉट ए गुड मैन, उसके सौतेले पिता, डेविड के सौतेले पिता भले आदमी नहीं थे, अच्छे आदमी नहीं थे। ही वॉज क्रूल, वह निर्दयी थे। ही डिड नॉट लाइक डेविड, वह डेविड को पसंद नहीं करते थे। ही बीट डेविड मर्सिलेसली, वह डेविड को निर्दयतापूर्वक पीटते थे। आफ्टर सम टाइम मिस्टर मर्डस्टोन सिस्टर केम टू लिव विद देम, थोड़ा समय बाद मिस्टर मर्डस्टोन की बहन उनके साथ रहने आई। शी वॉज मोर क्रूल एंड हार्ड हार्टेड देन हर ब्रदर, वह तो अपने भाई से ज़्यादा निर्दयी थी और ज़्यादा कठोर हृदय की थी। बोथ ट्रीटेड डेविड वेरी बैडली, दोनों ने डेविड के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। वन डे मिस्टर मर्डस्टोन बीट डेविड मर्सिलेसली,
एक दिन मिस्टर मर्डस्टोन ने डेविड को बहुत बुरी तरह पीट रहे थे या पीटा। डेविड बिट हिम, डेविड ने उन्हें दांत काट लिया। सो मिस्टर मर्डस्टोन केप्ट हिम इन ए सॉलिटरी रूम, इसलिए मिस्टर मर्डस्टोन ने उन्हें एक एकांत रूम में रख दिया, बंद कर दिया। नो वन वाज अलाउड टू मीट हिम, किसी को भी उससे मिलने की अनुमति नहीं थी। He did not give him food and water. मिस्टर मर्डस्टोन ने यानी उसके सौतेले पिता ने उसे भोजन और पानी नहीं दिया। आफ्टर दिस ही वॉज सेंट टू सलेम हाउस, इसके बाद, इस घटना के बाद उसके सौतेले पिता ने उसे सलेम हाउस भेज दिया। दैट वाज द स्कूल ऑफ मिस्टर क्रिकल, ये मिस्टर क्रिकल का स्कूल था। मिस्टर क्रिकल वाज द क्रूल मैन, और मिस्टर क्रिकल भी जो है निर्दयी आदमी थे। ही वाज ए हार्ड हार्टेड मैन, वह एक कठोर हृदय के आदमी थे। ही ट्रीटेड स्टूडेंट्स वेरी बैडली, वह स्टूडेंट्स के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे। मिस्टर क्रिकल बीट डेविड मर्सिलेसली, मिस्टर क्रिकल डेविड को निर्दयतापूर्वक पीटते थे। इन सलेम हाउस डेविड मेड स्टीयरफोर्थ, हु वाज द सीनियर स्टूडेंट ऑफ सलेम हाउस। सलेम हाउस में डेविड की मुलाकात स्टीयरफोर्थ से हुई, जो सलेम हाउस का सीनियर स्टूडेंट था, बड़ा स्टूडेंट था। डेविड में टॉमी ट्रेडल्स, डेविड की मुलाकात टॉमी ट्रेडल से हुई। बोथ बिकेम डेविड्स फ्रेंड्स, दोनों लोग डेविड के फ्रेंड बन गए, स्टीयरफोर्थ और टॉमी ट्रेडल। ट्रेडल वाज ए गुड एंड जेंटल बॉय, जो ट्रेडल था ये एक अच्छा और सीधा साधा लड़का था। ऑफ द स्कूल का अच्छा और सीधा साधा लड़का था। स्टीयरफोर्थ वाज सम एरोगेंट टाइप ऑफ बॉय, और जबकि स्टीयरफोर्थ थोड़ा घमंडी टाइप का लड़का था। वन डे ही इंसल्टेड मिस्टर मेल, एक दिन उसने मिस्टर मेल की बेइज्जती कर दिया। सो मिस्टर मेल हैड टू लीव द स्कूल, इसलिए मिस्टर मेल को स्कूल छोड़ना पड़ा। वन डे पिगोटी एंड हैम वेंट टू मीट डेविड एट स्कूल, एक दिन पिगोटी और हैम डेविड से स्कूल में मिलने गए। डेविड इंट्रोड्यूस देम टू स्टीयरफोर्थ एंड ट्रेडल्स, तो डेविड ने उन्हें स्टीयरफोर्थ और ट्रेडल्स का परिचय कराया, क्योंकि डेविड के ये दोनों फ्रेंड हैं, स्टीयरफोर्थ एंड ट्रेडल्स। डेविड ऑलवेज रिमेंबर्ड हिज मदर देयर, डेविड हमेशा वहाँ पर अपनी माँ को याद करता था। ही सफ़र्ड ए लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज इन सलेम हाउस, सलेम हाउस में उसे बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वन डे ही केम टू नो दैट हिज मदर हैड डाइड, एक दिन उसे ये पता चला कि उसकी माँ मर गई। ही बिकेम वेरी सैड टू हियर दिस, वह यह सुनकर बहुत दुखी हुआ। ही रिटर्न टू ब्लंडरस्टोन, वह ब्लंडरस्टोन लौट आया। ही फेल्ट दैट ही वॉज अलोन इन दिस वर्ल्ड, उसने महसूस किया कि वह इस संसार में अकेला था। बट पिगोटी कंसोल्ड हिम, लेकिन पिगोटी ने उसको समझाया। मिस्टर मर्डस्टोन डिसमिस्ड पिगोटी, मिस्टर मर्डस्टोन ने पिगोटी को नौकरी से निकाल दिया। सी मैरिड बार्किस, उसने बार्किस से शादी कर लिया। डेविड हैड टू वर्क इन ए फैक्ट्री, डेविड को एक फैक्ट्री में काम करना पड़ा। वेयर ही यूज टू पेस्ट लेबल्स ऑन द बॉटल, जहाँ वो बॉटल्स पर लेबल चिपकाता था। वन डे ही मेट मिस्टर मैकाइबर हु वाज ए नाइस मैन, एक दिन उसकी मुलाकात मिस्टर मैकाइबर से हुई, जो अच्छे आदमी थे। डेविड बिगैन टू लिव विद मैकाइबर्स फैमिली एज ए पेइंग गेस्ट, डेविड मैकाइबर के परिवार के साथ रहने लगा एक पेइंग गेस्ट के रूप में, यानी कि भाड़े पर रहने लगा। मिस्टर मैकाइबर वाज ए पुअर मैन, मिस्टर मैकाइबर एक गरीब आदमी थे। ही वाज इन डेप्ट, वह कर्ज में थे। ही सोल्ड हिज हाउस होल्ड थिंग्स, उन्होंने अपने घर की चीज़ें बेच दिया था। बट ही कुड नॉट पे हिज डेप्ट्स, लेकिन वो अपना कर्ज नहीं चुका पाए थे।
सो ही वॉज सेंट टू जेल, इसलिए उन्हें जेल भेज दिया गया। आफ्टर सम टाइम्स ही वॉज रिलीज्ड, थोड़ा समय बाद उनको जेल से निकाल दिया गया। नाउ डेविड डिसाइडेड टू गो टू द हाउस ऑफ हिज आंट। अब डेविड ने फैसला किया कि वह अपने चाची के घर जाएगा। बट ही डिड नॉट नो द एड्रेस ऑफ हिज आंट, लेकिन वह अपने चाची का घर का पता नहीं जानता था। ही रोट ए लेटर टू पिगोटी टू नो द एड्रेस, उसने अपनी नौकरानी पिगोटी को एक लेटर लिखा चाची का एड्रेस जानने के लिए। इन हिज लेटर ही डिमांडेड सम मनी फ्रॉम पिगोटी, अपने पत्र में उसने पिगोटी से कुछ पैसा भी मांगा। सून केम द एड्रेस एलॉन्ग विद हाफ गिनिया, जल्दी ही चाची का पता भी आ गया, साथ में आधा गिनिया रुपया भी आ गया। हिज मनी वाज स्टोलन, उसका पैसा चुरा लिया गया। सो ही हैड टू सेल हिज जैकेट टू टेक फूड, इसलिए उसे भोजन लेने के लिए, भोजन खरीदने के लिए अपना जैकेट बेचना पड़ा। ही सफ़र्ड ए लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज इन हिज वे, उसे रास्ते में बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। एट लास्ट ही रीच द हाउस ऑफ हिज आंट, और अंत में वो अपने चाची के घर पहुंच गया। ही वोर टार्न एंड रैग्ड क्लॉथेस, उसने जो है फटा हुआ और चीथड़ा वाला कपड़ा पहना था। ही वाज हंग्री, वह भूखा था। सो एट फर्स्ट साइट हिज आंट कुड नॉट रिकॉग्नाइज हिम, इसलिए पहले नज़र में उसकी चाची ने उसे नहीं पहचाना। बट वेन सी रिकॉग्नाइज्ड, लेकिन जब उसने पहचाना, सी बिकेम वेरी सैड टू सी द कंडीशन ऑफ डेविड, तो वो डेविड की कंडीशन को देखकर बहुत दुखी हुई। सी रोट टू मिस्टर मर्डस्टोन, उसने मिस्टर मर्डस्टोन को पत्र लिखा। सी स्कॉल्डेड देम, उसने उन्हें डांटा। सी वांट देम नेवर टू शो देयर फेस अगेन, उसने उन्हें चेतावनी दिया कि वो अपना चेहरा उन्हें कभी न दिखाएं। डेविड्स आंट सेंट डेविड टू द स्कूल ऑफ डॉक्टर स्ट्रांग, डेविड की चाची ने डेविड को डॉक्टर स्ट्रांग के स्कूल भेज दिया। इट वॉज अरेंज दैट डेविड वुड लिव एट विकफील्ड्स हाउस, ये तय किया गया कि डेविड विकफील्ड के घर रहेगा। डेविड मेट एजनिस, डेविड की मुलाकात एजनिस से होती है, हु वाज द डॉटर ऑफ मिस्टर विकफील्ड, जो मिस्टर विकफील्ड की बेटी है। ही मेट यूरिया हीप, उसकी मुलाकात यूरिया हीप से होती है, हु वाज द क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ मिस्टर विकफील्ड, जो मिस्टर विकफील्ड के ऑफिस में क्लर्क है। हीप इन्वाइटेड डेविड टू हिज हाउस, हीप ने डेविड को अपने घर इनवाइट किया। व्हेन डेविड वाज लिविंग हीप्स हाउस, जब डेविड हीप्स का घर छोड़कर जा रहा था। ही मेट मिस्टर मैकाइबर, उसकी मुलाकात मिस्टर मैकाइबर से हुई। ही बिकेम वेरी हैप्पी टू सी हिम, वह उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। डेविड वेंट टू यारमाउथ आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्टडी, डेविड अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद यारमाउथ चला जाता है। बिफोर हिज डिपार्चर, जाने से पहले एजनिस इन्फॉर्म्ड हिम अबाउट हीप्स हाइपोक्रेसी, एजनिस ने उसे यूरिया हीप के पाखंड के बारे में बता दिया था। डेविड मेट स्टीयरफोर्थ एट लंदन, डेविड की मुलाकात लंदन में स्टीयरफोर्थ से होती है। डेविड मेट मिसेज स्टीयरफोर्थ एंड रोजा डार्टल, डेविड की मुलाकात श्रीमती स्टीयरफोर्थ और रोजा डार्टल से भी होती है। डेविड टुक स्टीयरफोर्थ टू यारमाउथ, डेविड स्टीयरफोर्थ को यारमाउथ ले जाता है। स्टीयरफोर्थ मेट इमिली, स्टीयरफोर्थ की मुलाकात इमिली से होती है। शी वाज ए ब्यूटीफुल गर्ल, वह सुंदर लड़की थी। मिस्टर पिगोटी टोल्ड डेविड अबाउट द एंगेजमेंट ऑफ हैम एंड इमिली, मिस्टर पिगोटी ने डेविड को बताया हैम और इमिली की सगाई के बारे में। हिज आंट रोट हिम ए लेटर, सो डेविड रीच्ड हिज आंट्स हाउस, उसकी चाची ने उसे एक लेटर लिखा, इसलिए डेविड अपने चाची के घर चला गया। हिज आंट वांटेड टू टॉक हिम अबाउट हिज करियर, उसकी चाची उससे उसके जीवन व्यापन के बारे में बात करना चाहती थी।
शी वांटेड टू नो व्हाट प्रोफेशन ही वुड लाइक टू स्टार्ट। वह जानना चाहती थी कि डेविड कौन सा प्रोफेशन शुरू करना चाहता था। सो बोथ डेविड एंड हिज आंट वेंट टू द ऑफिस ऑफ स्पेनलो एंड जारकिन्स। इसलिए डेविड और उसकी चाची दोनों लोग स्पेनलो और जारकिन्स के ऑफिस पहुँचे। वन डे डेविड सा एजनिस। एक दिन डेविड ने एजनिस को देखा। ही ड्रैंक टू मच दैट डे। उसने उस दिन बहुत पी रखी थी। सो एजनिस डिड नॉट टॉक टू हिम। इसलिए एजनिस ने उससे बात नहीं किया। नेक्स्ट डे एजनिस मेट हिम। अगले दिन एजनिस उससे मिलती है। एंड टोल्ड अबाउट यूरिया हीप दैट ही हैड बीन ए पार्टनर इन हर फादर्स बिजनेस एज वेल एज सी टोल्ड दैट स्टीयरफोर्थ इज ए बैड एंगल फॉर हिम। अगले दिन एजनिस उससे मिलती है और वो यूरिया हीप के बारे में बताती है कि वो यूरिया हीप उसके फादर के बिजनेस में पार्टनर है। और वो ये भी बताती है कि स्टीयरफोर्थ उसके लिए बुरा आदमी है। एजनिस वांटेड टू टेक हेल्प ऑफ डेविड। एजनिस डेविड की सहायता लेना चाहती है। सी वांटेड दैट डेविड शुड हैव फ्रेंडशिप विद यूरिया। वो चाहती है कि डेविड यूरिया हीप से फ्रेंडशिप कर ले सो दैट ही माइट नो अबाउट हिज प्लान्स, ताकि वो यूरिया हीप के प्लान के बारे में जान सके। यूरिया केम टू डेविड्स हाउस। यूरिया डेविड के घर आता है। ही इन्फॉर्म डेविड दैट ही वांटेड टू मैरी एजनिस। वह डेविड को इन्फॉर्म करता है, बताता है कि वह एजनिस से शादी करना चाहता है। वन डे मिस्टर स्पेनलो इन्वाइटेड डेविड टू हिज हाउस। एक दिन मिस्टर स्पेनलो डेविड को अपने घर बुलाते हैं। ही मेट डोरा। डेविड वहाँ डोरा से मिलता है। हु वाज द डॉटर ऑफ मिस्टर स्पेनलो, जो स्पेनलो की बेटी थी। ही फेल इन लव विद डोरा। उसको डोरा से प्रेम हो जाता है। बारकिस बिकेम इल। बारकिस बीमार हो गया। डेविड वेंट टू सी हिम यारमाउथ। डेविड उसे देखने के लिए यारमाउथ चला गया। बारकिस डाइड आफ्टर सम टाइम। थोड़ा समय बाद बारकिस मर गया। डेविड केम टू नो अबाउट द एलोपमेंट ऑफ इमिली। डेविड को इमिली के भागने का समाचार मिलता है। सी एलोड विद स्टीयरफोर्थ। वह स्टीयरफोर्थ के साथ भागी थी। डेविड वाज शॉक्ड टू नो when एजनिस इन्फॉर्म हिम दैट डॉक्टर स्ट्रांग वाज इन नीड ऑफ ए सेक्रेटरी। डेविड को बहुत ही आश्चर्य होता है जब एजनिस उसे बताती है कि डॉक्टर स्ट्रांग को एक सेक्रेटरी की ज़रूरत है। डेविड वांटेड टू बिकम द पार्लियामेंट रिपोर्टर। डेविड पार्लियामेंट रिपोर्टर बनना चाहता था। ही लर्न शॉर्ट हैंड। उसने शॉर्ट हैंड सीखा। ही केम टू नो दैट मिस्टर मैकाइबर हैड बिकम द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क ऑफ यूरिया हीप। उसे पता चला कि मिस्टर मैकाइबर यूरिया हीप के विश्वसनीय क्लर्क बन चुके हैं। डेविड रोट मैनी लेटर्स टू डोरा। डेविड ने डोरा को कई पत्र लिखे। मिस मर्डस्टोन हैंडेड ओवर टू मिस्टर स्पेनलो दोज लेटर्स। मिस मर्डस्टोन यानी कि डेविड के सौतेले पिता की बहन ने वो लेटर स्पेनलो को दे दिया, यानी डोरा के पिताजी को दे दिया। मिस्टर स्पेनलो रिव्यूड हिम। मिस्टर स्पेनलो ने डेविड को डांटा। सडनली वन डे मिस्टर स्पेनलो डाइड। अचानक एक दिन मिस्टर स्पेनलो की मृत्यु हो गई। ही मैरिड डोरा। डेविड ने डोरा शादी कर लिया। डोरा वाज इनएक्सपीरियंस्ड इन हाउस होल्ड वर्क्स। डोरा जो है घरेलू काम में कच्ची थी। मिस्टर पिगोटी वांटेड टू सर्च इमिली। मिस्टर पिगोटी इमिली की तलाश करना चाहते थे। ही एंड मिस्टर पिगोटी वेंट इन सर्च ऑफ इमिली। वह और मिस्टर पिगोटी इमिली की तलाश में गए। देन दे मेट मार्था। उनकी मुलाकात मार्था से होती है। डेविड फाउंड इमिली अलॉन्ग विद रोजा डार्टल ऑन द टॉप स्टोरी ऑफ ए हाउस इन गोल्डन स्क्वायर। तो डेविड ने इमिली को एक बिल्डिंग थी जिसका नाम था
गोल्डन स्क्वायर उसी बिल्डिंग में रहते हुए इमिली को पा जाता है, जो रोजा डार्टल के साथ रह रही थी सबसे ऊपर वाले स्टोरी पर। मिस्टर पिगोटी आल्सो रीच देयर, मिस्टर पिगोटी भी वहाँ पहुँच गए क्योंकि डेविड और मिस्टर पिगोटी दोनों लोग तलाश कर रहे थे इमिली को। मिस्टर पिगोटी डिसाइडेड टू गो टू ऑस्ट्रेलिया विद इमिली, मिस्टर पिगोटी इमिली के साथ ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते थे, सो दैट इमिली माइट स्टार्ट ए न्यू लाइफ देयर, ताकि इमिली वहाँ पर अपना एक नया जीवन शुरू कर सके। मिस्टर मैकाइबर एक्सपोज द विलेनी ऑफ यूरिया हीप, मिस्टर मैकाइबर ने यूरिया हीप की दुश्मनी को उजागर कर दिया। मिस बीट्सी ट्राटवुड ऑफर्ड सम मनी टू मैकाइबर, मिस बीट्सी ट्राटवुड ने मैकाइबर को कुछ पैसा दिया। ही वेंट टू ऑस्ट्रेलिया, वह ऑस्ट्रेलिया चले गए। वंस डोरा फेल इल एंड डाइड, एक बार डोरा बीमार पड़ गई और मृत्यु हो गई उसकी। डेविड बिकेम डिसअपॉइंटेड, डेविड निराश हो गया। डेविड पेड ए विजिट टू यारमाउथ, डेविड जो है यारमाउथ की यात्रा किया। इन ए स्टॉर्म हैम डाइड वाइल सेविंग हिज पैसेंजर्स, एक तूफान में हैम की मृत्यु हो गई पैसेंजर्स को बचाते बचाते। डेविड सा अनदर डेड बॉडी, डेविड को एक और डेड बॉडी दिखी। इट वाज स्टीयरफोर्थ, वह स्टीयरफोर्थ की डेड बॉडी थी। मिस्टर मैकाइबर बिकेम ए मजिस्ट्रेट देयर, मिस्टर मैकाइबर जो है ऑस्ट्रेलिया में जो है मजिस्ट्रेट बन गए। वंस डेविड वेंट टू एजनिस एंड प्रपोज्ड हर, एक बार डेविड एजनिस के पास गए और उससे विवाह का प्रस्ताव किया। एजनिस एक्सेप्टेड हिज प्रपोजल, एजनिस ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। सी टोल्ड हिम दैट शी हैड ए ग्रेट लव फॉर हिम ऑल हर लाइफ, उसने डेविड से बताया कि वह उसे सारा जीवन बहुत प्यार करती थी। बोथ गॉट मैरिड, दोनों ने शादी कर लिया। दे लिव्ड हैप्पीली इन द कंपनी ऑफ ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे के साथ खुशी से रहने लगे। ही बिकेम ए फेमस राइटर, और डेविड एक फेमस राइटर बन गए। तो स्टूडेंट्स, ख़ास तौर से BA MA के स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, उनके सिलेबस में अक्सर डेविड कॉपरफील्ड नावल आ जाता है, और तो मैंने ये इजी समरी आपको बता दिया ताकि आप इसको सुन लें और आराम से आप डेविड कॉपरफील्ड, जो कि एक रोमांटिक नावल है, उसको तैयार कर सकते हैं। आप मेरे चैनल होम एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।